आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। यह घटना उस समय की है जब मैं लखनऊ में पॉलिटेक्निक कर रहा था। मैं पहली बार अपने घर से दूर किसी अनजान शहर में पढ़ने के लिए जा रहा था। मैं बचपन से ही बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। मैं अपने गले में हमेशा बजरंगबली की एक माला पहने रहता था। मैंने लखनऊ में जाकर एडमिशन लिया और मुझे छात्रावास में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि पहले से ही छात्रावास फुल हो चुका था। एडमिशन के समय ही मेरी मुलाकात विनीत और विकास से होती है। हम लोग कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक पुराने से घर में कमरा लेते हैं, क्योंकि उसका किराया भी कम था और हमारे कॉलेज से पास भी था। लेकिन वह घर काफ़ी दिनों से बंद था और वह घर 2 मंजिला था। घर के मालिक ने हम तीनों को नीचे के कमरे दे दिए और घर के मालिक ने कहा कि ऊपर की तरफ कभी मत जाना। घर का मालिक घर से बाहर रहता था, इसलिए उसने हम लोगों को घर की चाबी देकर वापस चला गया। हम लोग पूरा दिन घर को साफ किए, क्योंकि घर काफ़ी दिन से बंद होने के कारण उसमें धूल और मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। हम लोग उस दिन पूरी तरह से थक चुके थे और रात को हमने बाहर से ही खाना मंगाकर खा लिया और हम लोग घर के बरामदे में ही सो जाते हैं। अगली सुबह हम लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और आते समय खाना बनाने का सारा सामान भी ले आते हैं। अब शाम का समय था। निशांत और विनीत खाना बनाने के लिए किचन में जाते हैं। तब विकास अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते ऊपर वाले कमरे की तरफ चला जाता है। विकास फ़ोन से बात कर ही रहा होता है कि उसके फ़ोन में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं और अचानक से उस बंद कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और विकास को कमरे के अंदर एक लड़की फंदे से झूलती हुई दिखाई पड़ती है। विकास चिल्लाकर दौड़ते हुए हम लोगों की तरफ भागते हुए आता है। मैं और विनीत किचन से आकर जब देखते हैं तो विकास हाँफते हुए हम लोगों के पास आकर बोलता है, भाई ऊपर एक लड़की। ये सब बोलते बोलते वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह हमें सारी बात बताता है। हम लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो कमरा बंद होता है। हम लोग अब विकास को बोलते हैं, ज़्यादा भूत के सीरियल मत देखा कर। विनीत बोलता है, चल अच्छा, चलकर सब लोग खाना खाते हैं। हम लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन विकास डर के मारे विनीत के पास ही सो जाता है। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मेरे कानों में बर्तन के खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं उठकर जब किचन में जाता हूँ तो मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि किचन में एक लड़की खाना खा रही होती है, जिसका सिर तो था लेकिन वह धड़ से अलग था और वह अचानक से सिर घुमाकर मेरी ओर देखने लगती है। मैं जोर से चिल्लाकर भागता हूँ। विनीत और विकास दौड़ते हुए मेरे पास आते हैं और वे दोनों भी किचन का नज़ारा देखकर डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। हम तीनों सड़क के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। सुबह होने पर हम लोग घर के बगल वाले आदमियों से पूछते हैं तो
हमें पता चलता है कि आज से 3 साल पहले उस घर में एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और तब से उसकी आत्मा इस घर में भटकती रहती है। हम लोगों ने तुरंत यह सब जानकर अपना सामान निकाला और उस घर को छोड़कर दूसरी जगह पर अपना कमरा ले लेते हैं। तब से हम लोग बिना किसी जानकारी के कहीं भी कमरा नहीं लेते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।